हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर इंडिया पे। देखिए, उत्तर प्रदेश में 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के लखनऊ खंडपीठ में आज हियरिंग चल रही है। इस समय लगभग 1 बज रहे हैं और 13 फरवरी को डेट लगी हुई थी। हालांकि 10:15 पर यानी कि मॉर्निंग के 10:15 पर केस जो है लगा हुआ था, लेकिन ये लगभग 11 साढ़े 11 बजे टेकअप हुआ, क्योंकि इसके पहले ही कोई फ्रेश केस उठा लिया गया था। उस फ्रेश केस की सुनवाई चल रही थी। अभी जो है इस पर हियरिंग चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता था कि शिक्षा मित्रों के वकीलों की तरफ से LP मिश्रा जी अपनी बहस रखेंगे, अपनी बहस आज करेंगे, अपनी बात रखेंगे वहाँ पर। बहस में फ़िलहाल में यही चल रहा है कि LP मिश्रा जी लगातार 40 या 45% करने की बात कह रहे हैं कि कट ऑफ को जो है 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा में कट ऑफ को 40 या 45 लागू किया जाए। लेकिन यहाँ पर जज साहब जो है अभी उन्होंने काउंटर क्वेश्चंस किया है LP मिश्रा जी से, और वो रूल ऑफ द गेम की बात कर रहे थे LP मिश्रा जी, और इनका यही कहना था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ को कम किया जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन में 60 और 65 कट ऑफ का जिक्र नहीं है, ऐसा LP मिश्रा जी का कहना था। लेकिन यहाँ पर माननीय जज साहब ने कहा कि लेकिन नोटिफिकेशन में तो 40-45 का भी जिक्र नहीं है, आप 40-45 करने की मांग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जज साहब का रुख जो है थोड़ा सा भी निकल कर बाहर आया है। अब देखते हैं कि लास्ट में हियरिंग में आज लगभग लास्ट हियरिंग ही चल रही है। अब इसके बाद जो है काउंटर जो है अशोक तिवारी जी, गवर्नमेंट के वकील हैं अशोक तिवारी जी, वो करेंगे। इसके बाद शिक्षा मित्रों के वकीलों की तरफ से ये लास्ट वकील हैं। बाकी सभी लोगों ने अपनी बात जो है सबमिशन कर दी है। LP मिश्रा जी आज सबमिशन कर देंगे। इसके बाद काउंटर जो है अशोक तिवारी जी करेंगे, और हो सकता है कि आज डिसीजन रिजर्व कर लिए जाए, चांसेस हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अगर कोई पेच नहीं फंसता है, अगर कोई ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट नहीं निकल कर आते हैं, तो फिर आज डेट नहीं लगेगी। आज उम्मीद है कि फैसला जो है डिसीजन को रिजर्व कर लिया जाए। ठीक है, इसके अलावा एक और बात आपको बता दें कि सरकार जो है इस भर्ती को इलेक्शन से पहले करने के लिए बहुत जोर लगा रही है, क्योंकि लग रहा है कि इलेक्शन के पहले ये भर्ती संपन्न हो जाएगी, सकुशल संपन्न होगी। अब देखते हैं कि डिसीजन क्या आता है, किस फेवर में आता है। उम्मीद करिए कि अच्छा ही आए, जो भी आएगा सफल छात्रों का यहाँ पर कोई भी हनन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, कल निर्णय लिया गया है लखनऊ शासन की तरफ से कि जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अभ्यर्थी हैं जो स्नातक स्तरीय परीक्षा देते हैं, यानी कि TGT के एग्जामिनेशन, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के एग्जामिनेशन जो देते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि अब इंटरव्यू नहीं होगा इस एग्जामिनेशन में। ओके, हालांकि आपको ये बता दें कि कुछ लोग ये भी प्रश्न पूछ रहे थे, क्या सर 2016 के जो इंटरव्यू के 2016 के जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं, क्या इसमें भी इंटरव्यू नहीं होगा। देखिए, ये वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट पहले रिलीज कर दी गई है, 2016 का ये एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ से लागू नहीं होता। जब भी नियम, रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, वो जब न्यू वैकेंसी आती है, न्यू एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाता है, तो वहाँ पर उसको अप्लाई किया जाता है, वहाँ पर लागू होता है, 20 से कहीं नहीं लागू होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर निर्णय लिया गया है शासन की तरफ से कि TGT में कोई भी इंटरव्यू अब नहीं होगा। हालांकि PGT में इंटरव्यू होंगे, सिर्फ TGT से इंटरव्यू को समाप्त करने की बात कही गई है। अब जो भी परफॉर्मेंस होगा आपके रिटन एग्जामिनेशन से लिए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस पर ही आपको नियुक्ति दी जाएगी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती में साक्षात्कार व्यवस्था खत्म, चयन बोर्ड से होगी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती। इसमें देखिए एक चीज़ और भी दिया गया है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में अब साक्षात्कार नहीं होगा। इन स्कूलों के प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जरिए होगी। ठीक है, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है वो अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जरिए किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है शासन की तरफ से। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक कैबिनेट ने सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती सीधे लिखित परीक्षा से कराने और साक्षात्कार व्यवस्था खत्म करने का फैसला किया है। इन विद्यालयों से संबंधित प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर हुई माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से करने की मंजूरी दी गई है। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के पदों का ब्यौरा जो है 15 फरवरी तक मांगा गया है। बहुत जल्द आपको एक और नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा TGT के लिए, जिसमें उसमें आपके इंटरव्यू नहीं होंगे। ठीक है, और डायरेक्टली आपके रिटन एग्जामिनेशन पर ही आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो बहुत जल्द यानी कि 15 फरवरी तक मांगा गया है पूरा ब्यौरा। इनके पूरा जो शिक्षक के पद खाली हैं, हो सकता है कि 28 फरवरी तक आपको न्यू वैकेंसी एक TGT की मिल सकती है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। जैसा भी होगा, जो भी अपडेट होगा, अभी तो शिक्षक भर्ती परीक्षा पर 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के हियरिंग कंटिन्यू चल रही है। जैसा भी अपडेट होगा इवनिंग में हम आपको दे देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।